अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ मैं से बात कर रही साम्या बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। हैं? जी क्या हाल है आपके? जी फरमाइए क्या बिल्कुल पूछना है जी। आपको? मेरा सवाल मौलाना आज़ाद जमील से है जी जी कि जैसे इस्लाम में मर्दों को 4 निकाह की इजाज़त है, तो औरतों के लिए 4 निकाह की इजाज़त क्यों नहीं है? उनको क्यों 1 निकाह की इजाज़त है? और एक और चीज़ ये भी बताना है कि असल में मैं मैरिड हूँ और मैं जॉब करती हूँ। तो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे एक शख्स हैं जो मुझे पसंद है। तो अब इस सिचुएशन में, इस हालत में मैं क्या करूँ? इतना गंभीर मसला है, इस हालत में आप अपने नफ्स पे काबू पाएं और क्या कर सकती हैं? जी आखिरी बताइए। आखिरी बात क्या थी? बताएँगे थोड़ा-सा आप? मैं बता भी नहीं सकती। नहीं, नहीं मतलब अब जी, जी। मुझे कोई और पसंद है, कोई और अच्छा लगता है आपको, उसके लिए मुझे क्या करना देखें जब एक खातून को अपनी मुझे तो ज़िंदगी में ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का हाँ, हाँ, किस्सा याद आ अपनी गया। ज़िंदगी में हम्म, अगर कोई दूसरा शौहर अपनी आदमी। मौजूदगी में जी वो दूसरी सौकन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फिर जायज़ है कि एक खातून और वो ऑलरेडी मैरिड है और फिर उसका इस तरह से मतलब दूसरी जगह रुझान होना, ये एक देखिए फितरती अमल है। जी जी आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, कुछ लोग नेचर वाइज़ अच्छे लगने लगते हैं और वो अपने शौहर में कोई कमी कोताही होती है, काश ये उनमें भी होती। तो कुछ लोग फेस वाइज़ अगर देखा जाए तो लेकिन यार उन्होंने ये ये नहीं ब्यूटी कहा है। कि उनको अपने शौहर से कोई मसला है। नहीं, नहीं, हाँ देखिए मसला तो नहीं है, लेकिन मसला इन्हीं चीज़ों से है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वहाँ रग़बत हो जाती है, आदतन, फ़ितरतन, हुस्न, है। सलूक। जी। ये भी था ना शुरू में सवाल कि मर्दों को 4 की इजाज़त है लेकिन औरतों को क्यों नहीं है? अब इसमें भी कोई मसलहत ही होगी अल्लाह की ना। देखें, तो अल्लाह के कुछ हुक्म शेरी भाई जवेरिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये शरीयत है, ये अल्लाह ने बनाई। अल्लाह के नबी की अगर शरीयत होती तो उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा निकल जाती, लेकिन शरीयत अल्लाह की है, इसमें पाबंद किया जहाँ अल हलालु मा अहल वल हरामु मा हर्रम। शरीयत ने यहाँ भी देखिए इतनी बारीकी से एक चीज़ नोट की कि आप अपनी जिसको कहते हैं ना कि साली से शादी नहीं कर नहीं सकते कर जब सकते। तक कि आपकी अपनी बीवी मौजूद हो, मौजूद है आप नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल। तो आप उनके ख़ानदान में मतलब आप शादी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस शख्स से नहीं कर सकते जो आपकी रिश्ते में साली रखते हैं। बरादर निस्बती के तौर पे वो ख्वार हम्म, निस्बती लगती है। तो यहाँ हुक्म शरई ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने 4 मर्द के लिए, चूंकि जब आप गवाही देते हैं इस्लाम में तो एक मर्द की गवाही, और फिर यहाँ हुक्म क्या दिया कि जब औरतें 2 मर्द 1, और फिर जब तकसीम आती है ना विरासत की, मीरास की, तो यहाँ भी अल्लाह ने शर्फ कबूलियत मर्द को अता की, क्योंकि एक निज़ाम चलता है मुज़क्कर और मुअन्नस का। जी तो यहाँ हुक्म ये दिया कि जितना 2 बेटियों को दिया जाए उतना एक बेटे को दें, यानी ख़वातीन की अहमियत को उजागर रखा है, लेकिन हुकूक में मर्द को थोड़ा सा अथॉरिटी दी अपर है, अपर ताकि अपर है। एक स्टैंड भी लेने वाला जी कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल। इंचार्ज भी कोई होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। तो घर के लिए बिलखुसूस शौहर को सरपरस्त रखा है, अच्छा वो जो सरपरस्त। जो खातून है उनको कोई वजीफा बता दें कि उनका दिल इधर उधर ना अच्छा भटके। वो है ना कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा वही नमाज तो। में। तो ये है कि पहली बात तो ये है कि कोशिश ये करें कि अपने हुदूद में रह के काम करें। देखिए इस्लाम ने, देखिए बाज़ लोग कहते हैं इस्लाम तंग नज़री लोगों को लेके आता है या फिर इस्लाम में वसाअत नहीं है, ये गलत है। इस्लाम ने कुछ पाबंदियाँ, जो चीज़ें आपको अक्ली समझ में नहीं आती वो शरीयत में नाजायज़ है, जो चीज़ें आपको खुद नहीं पसंद होती तो वो इस्लाम में टोटली नाजायज़ है। तो ये हमारी बहन का जो सवाल था कि इस तरह का मामला है और मेरा एक और जगह लगा हुआ है, तो कोशिश करें आप अपना लगाव उधर ही लगाएं जहां आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, और वो चीज़ खैर पर नहीं आएगी। आप कर तो लेंगे, लोग लव मैरिज भी करते हैं, लेकिन याद रखें ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम जाके शादी करते हैं तो वो अक्सर ऐसा होता था कि
देखी नहीं होती थी कि दूल्हे ने पहले तो दुल्हन नहीं यही देखी होता होती, था, दुल्हन ने दूल्हे को नहीं देखा होता था। लेकिन वो शादियां अभी तक चल रही हैं, शहरी भाई सामने बैठे हैं, इनका भी ऐसा ही था। तो अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं उनको झटका लगा है सुन के। मैं कह रहा हूँ कि नहीं फैमिली ने पसंद किया ना, हाँ। फैमिली ने पसंद किया। लेकिन उनकी बात वही रहेगी, वो क्या करें? अच्छा वो ये करे, देखिए मैं हाँ। उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें ये तो फिर आसान सा रास्ता मिल जाएगा हमने उसी तरफ जाने के लिए कि भाई अब आप ये वजीफा पढ़ें और वो मिल जाएगा। वो मिलने के बजाय देखिए वाहिद वजीफा ये है कि आप इस पे इस्तिग़फ़ार करें। जितनी ज़्यादा कसरत से आप इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं आप करें, अल्लाह ताला आपका दिल वहाँ से फेर लेगा। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर शादी के बाद किसी कोई और पसंद आ जाए और उस शख्स के साथ जिसके साथ वो रह रही हैं, उनके साथ रहकर मजबूरन और उनको धोखा देने से बेहतर ये नहीं कि उनको सीधे सीधे सब बताकर, और अगर वो शख्स उनके साथ राजी है शादी से तो उससे शादी कर ली जाए। देखिए अगर बाहिमी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही हाँ। और आपस में मतलब वो उनका हक अदा नहीं कर पा रही, तो वो उनके आगे ये इशू हाँ। रख ले। तो इस्लाम में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। मुमानियत नहीं आप है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस फरमाया जहाँ तुम पसंद करते हो वहाँ रिश्ता करो। तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं कि इस तरह रहें, मियाँ सही। बीबी भी रहें और उनकी ज़िंदगी में नाचाकी रहे। सही। तो इस्लाम में जबर नहीं एक है। सहाबिया ने भी बेशक, अपने बेशक। सरकार से आके अर्ज की ना कि जी। मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं कहीं और रिश्ता करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है आप अलहदगी कर लें। नहीं। बिल्कुल धोखा देने से बेहतर है अलहदगी इख्तियार कर ली।